Witness protection, meaning, importance, limitations and notable cases. Witness protection का meaning, importance, limitations और कुछ notable cases को समझना criminal justice system में बहुत आवश्यक है. Witnesses का role किसी भी trial में critical होता है क्योंकि वे court को उन facts और events के बारे में जानकारी देते हैं जो crime से जुड़ी होती हैं. लेकिन कई बार witnesses को threats, इंटिमिडेशन और वायलेंस का सामना करना पड़ता है जिससे उन्हें से बोलने से रोका जाता है. ऐसे में विटनेस प्रोटेक्शन की नीड और रेलेवेंस को समझना ज़रूरी हो जाता है. मीनिंग ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन का मतलब है कि ऐसे लीगल और प्रैक्टिकल्स लिए जाएं जो विटनेसेस को किसी भी प्रकार के हार्म या इंटिमिडेशन से सुरक्षित रखें. इसका मुख्य उद्देश्य विटनेसेस को सेफ एनवायरनमेंट प्रदान करके बिना किसी डर कोर्ट में सच्चाई बोल सके. ये प्रोटेक्शन कई तरीकों से दी जाती है जैसे कि आइडेंटिटी को कंसील करना, रिलोकेशन का ऑप्शन देना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन इन विभिन्न कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से होता है. कई कंट्रीज़ में ये प्रोटेक्शन लॉ के तहत आता है जबकि कुछ जगहों पर ये मेजर्स गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा इनफॉर्मल तरीके से किए जाते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है. कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो विटनेस प्रोटेक्शन को ज़रूरी बनाते हैं वे हैं 1. Ensures fair trial. जब विटनेसेस बिना किसी डर के फ्रीली टेस्टिफाई कर सकते हैं तो इससे फेयर ट्रायल इंश्योर होता है. फेयर ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है और विटनेस प्रोटेक्शन इस राइट को प्रिजर्व करने में मदद करता है. 2. Encourages testimonies. विटनेस प्रोटेक्शन से विटनेसेस को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा. इससे कई विटनेसेस अपने टेस्टिमोनीज देने के लिए आगे आते हैं जो कि ट्रूथ फाइंडिंग प्रोसेस में मददगार होता है. Protects against intimidation. कई बार अक्यूज्ड या उनके एसोसिएट्स विटनेसेस को डराने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने स्टेटमेंट्स बदल दें. विटनेस प्रोटेक्शन ऐसे इंटिमिडेशन टैक्टिक्स के अगेंस्ट विटनेसेस की सेफ्टी को सेफगार्ड करता है. 4. Strengthens criminal justice system. जब विटनेसेस सुरक्षित महसूस करते हैं और कोर्ट में सच्चाई बोलते हैं तो इससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस बढ़ती है. ये एक मैसेज देता है कि जस्टिस सिस्टम विक्टिम्स और विटनेसेस की सेफ्टी के प्रति कमिटेड है. लिमिटेशंस ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन. हालांकि विटनेस प्रोटेक्शन का महत्व बहुत अधिक है परंतु इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी जुड़े हैं. ये लिमिटेशन सिस्टम के इफेक्टिवनेस को प्रभावित कर सकते हैं. 1. High cost of implementation. Witness protection programs को successfully implement करने में high costs involve होते हैं जैसे कि relocation, new identity और security का खर्चा. सभी countries के पास इतनी resources नहीं होती कि वे हर witness को ये protection provide कर सकें. 2. Limited scope. कई बार witness protection केवल high profile cases या serious criminal cases में ही provide की जाती है. इसका मतलब है कि कई विटनेसेस जिन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है उन्हें यह नहीं मिल पाता. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. विटनेस प्रोटेक्शन के तहत विटनेसेस को अपने परिवार और मित्रों से दूर रिलोकेट करना पड़ता है जिससे उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है. रिस्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज. कुछ केसेस में विटनेसेस की इंफॉर्मेशन लीक हो जाने खतरा रहता है जिससे उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है. इसका रिजल्ट सीरियस थ्रेट्स और हार्म की फॉर्म में निकल सकता है. 5. Dependence on law enforcement. Witness protection law enforcement agencies पर निर्भर करती है. यदि law enforcement adequately equipped या trained नहीं है तो witnesses की security में कमी हो सकती है. Notable cases involving witness protection. कुछ landmark cases में witness protection ने significant role निभाया है. यहाँ कुछ notable cases दिए गए हैं. 1. Jessica Lal case, India. Jessica Lal murder case में witnesses को significant threats का सामना करना पड़ा था. कई witnesses ने अपने statements को retract किया क्योंकि उन्हें intimidation का डर था. इस केस ने इंडिया में witness protection के importance को highlight किया और इसके बाद witness protection programs पर भी चर्चा हुई. 2. Dawood Ibrahim case, India. दाऊद इब्राहिम के एसोसिएट्स के खिलाफ केसेस में विटनेसेस को थ्रेट्स मिलने की कई घटनाएं हुई. इस केस में कई विटनेसेस के लिए पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई ताकि वे कोर्ट में सेफ्टी के साथ टेस्टिफाई कर सकें. यह केस विटनेस प्रोटेक्शन की नीड को रिफ्लेक्ट करता है खासकर हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस में. 3.
The Witness Protection Program in USA. USA का Witness Security Program, WITSEC, globally सबसे well-known witness protection programs में से एक है। माफिया और organized crime cases में इस प्रोग्राम ने कई witnesses को relocate और protect किया है। ये प्रोग्राम high risk witnesses के लिए protection का मॉडल है और इसकी success rate काफ़ी high है। 4. RV Stinchcombe, Canada. इस कैनेडियन केस में विटनेस प्रोटेक्शन की रेलेवेंस को एम्फसाइज किया गया था। इस केस ने यह एस्टैब्लिश किया कि डिफेंस को एविडेंस का प्रॉपर डिस्क्लोजर मिलना चाहिए, परंतु विटनेस की आइडेंटिटी और सिक्योरिटी का प्रोटेक्शन भी आवश्यक है। 5. 1993 बॉम्बे ब्लास्ट्स केस, इंडिया। 1993 बॉम्बे ब्लास्ट्स केस में प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को सेफ्टी इश्यूज का सामना करना पड़ा था। इस केस में कई विटनेसेस को पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया, जो इंडिया में विटनेस प्रोटेक्शन को फॉर्मलाइज करने की एक दिशा में स्टेप था। कंक्लूजन, विटनेस प्रोटेक्शन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक एसेंशियल कंपोनेंट है जो विटनेसेस को इंटिमिडेशन और हार्म से बचाता है और उन्हें कोर्ट में सच बोलने का साहस देता है। फेयर ट्रायल, इंटिमिडेशन से प्रोटेक्शन और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इंटेग्रिटी को बनाए रखना विटनेस प्रोटेक्शन की फंडामेंटल गोल्स हैं। हालांकि विटनेस प्रोटेक्शन में कुछ चैलेंजेस और लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि हाई कॉस्ट्स, लिमिटेड स्कोप और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, लेकिन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से इन्हें ओवरकम किया जा सकता है। कई देशों में जैसे कि यूएसए में विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स ने रिमार्केबल सक्सेस पाई है और ये दूसरे देशों के लिए एक मॉडल बना है। इंडिया और अन्य देशों को विटनेस प्रोटेक्शन को फॉर्मलाइज करने और इसके लिमिटेशंस को एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि विटनेसेस की सेफ्टी सुनिश्चित हो सके और जस्टिस प्रोसेस में फेयरनेस को प्रमोट किया जा सके।